बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स यूनिट 4 के। प्रीवियसली हम लोग जो हैं न्यूमेरिकल्स यूनिट 4 के कर चुके हैं, वो वीडियो भी अपलोडेड है। वो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, अब हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आज करेंगे। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विथ अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। अच्छा, पहले तो इसका हम डाटा बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, डाटा कर लेते हैं इसका। एक गार्डनर है जो ड्राइव कर रहा है लॉन मूवर को विथ अ फोर्स गिवन है आपको। फोर्स कितनी गिवन है आपको, अगर देखा जाए तो 80 न्यूटन गिवन है। आपने लिख लिया फोर्स 80 न्यूटन, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अच्छा, जैसे आपको पता है ना, कोई चीज़ मूव कर रहे होते हैं तो इस तरह का एंगल बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, इसको मूव करना है, तो ये एंगल जो आपको दिया हुआ है वो है 40 डिग्री। तो ठीक है, आपने लिख लिया कि भाई जो एंगल है आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। चाहे तो आप अलग से एंगल भी लिख लें, इसे कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए, फोर्स एक वर्टिकल क्वांटिटी है, तो वर्टिकल क्वांटिटी के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे आप एफ एक्स कहते हैं। जैसे अगर पहले हॉरिजॉन्टल बोला है तो आपको एफ एक्स मालूम करना है। इसी तरह जब आपको बोला है वर्टिकल तो आपको एफ वाई मालूम करना है। अच्छा, एफ एक्स कॉम्पोनेंट और एफ वाई कॉम्पोनेंट कैसे मालूम होगा, ये तो आप प्रीवियस वीडियो में सीख ही चुके हैं। कैसे होगा, देखिए, आपको एफ एक्स अगर मालूम करना है तो आपको चाहिए होगा एफ कॉस थीटा। सही है। अच्छा, एफ तो आपके पास है यहाँ पर 80 एंड कॉस आप 40 डिग्री लिख लें। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। सही है। अब अगर एफ वाई मालूम करना है आपको, एफ वाई भी तो है ना, तो एफ वाई मालूम करने के लिए आपको, अभी मैं एक मिनट, अभी एफ एक्स मैंने निकाला नहीं है, मैं जानती हूँ, निकाल कर दिखाऊंगी पक्का। साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, एफ वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है उसके लिए भी आपको एफ 80 रखना होगा और साइन के साथ रखना होगा 40 डिग्री। अच्छा, प्रॉब्लम जो ये है ना, हमें जो याद होती है ना वैल्यू, वो भी 45, 30 और ये सब याद होता है, 40 नहीं याद होता। तो उसूलन तो उन्हें आपको 40 डिग्री का जो है ना वैल्यू सवाल में मेंशन करनी चाहिए। कैसे, जैसे आपको सवाल में ही मेंशन कर दें कहीं ब्रैकेट में करके कि साइन 40 जो है, इस तरह मेंशन कर दें कि भाई साइन 40 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 0.642 के। 3 डिजिट्स आर इनफ। इसी तरह मैंने ख्याल एफ एक्स आगे साइन लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस लिख कर बता रही हूँ कि डाटा में दिया हुआ किस तरह होगा। और कॉस 40 डिग्री जो है वो बराबर होता है 0.766। ये मैंने आपको सवाल में कैसे लिखा होगा बताया, डाटा का पार्ट नहीं है, डाटा में ये गिवन नहीं होगा आपको। बस सवाल अभी यहाँ पर तो प्रिंटेड आ रहा है तो वहां तो नहीं लिख सकती, तो इसलिए लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एफ एक्स के सामने साइन है। ओके ना स्टूडेंट्स। अब cos 40 ये है जो कि 0.766 है, तो आप क्या करें, cos 40 0.766 है, चाहे तो एक बार लिखें और फिर कर लें। चलो लिख लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.766। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 61.2 न्यूटन। इसी तरह अगर आप इसको देखें जो कि है 80 और मल्टीप्लाई करना है साइन 40 सी, तो साइन 40 जो है वो 0.642 है। अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, करके देखें जल्दी से, 51.36। एक बार मैं दोबारा कंफर्म कर लेती हूँ उसको, और आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अगर क्लियर नहीं हो रहा कि आंसर कहाँ है तो मैं बॉक्स में आंसर को कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली जो है ना विजिबल हो जाए। और अब जो न्यूमेरिकल है बहुत आसान है। अच्छा, लास्ट वीडियो मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया जो कि काफ़ी सोचने वाला और थोड़ा लेंदी था। वैसे सोचने वाला तो नहीं कहेंगे, लेंदी ही कहेंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी अहम है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो इस वीडियो में क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डिजिट्स कम लेंगे उस हिसाब से आंसर में फ़र्क भी आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग 2 डिजिट्स लेते हैं, कुछ लोग 3, कुछ लोग इस तरह। तो खैर 3 डिजिट्स मिनिमम लेने चाहिए। जल्दी से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। पहले इन्होंने हॉरिजॉन्टल लिखा है तो इसका मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन चाहिए, तो पूरा लिख दीजिएगा। चलो अच्छा, मैं लिख लेती हूँ, क्या करूँ,
खैर एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले वाला हुआ जो कि हुआ कितना 4 न्यूटन। यस ओके। अच्छा तो ये हो गया एफ एक्स वीडियो वाला नहीं, खैर ये 4 न्यूटन हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपके पास यकीनन फिर 3 न्यूटन ही सवाल में नज़र आ रहा है। सेकंड वाला हुआ 3 न्यूटन। आपको 2 कंपोनेंट्स इस बार दे दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपने कंपोनेंट निकाले थे और इस बार आपको कंपोनेंट गिवन है। और क्या गिवन है 3 न्यूटन। अच्छा निकालना क्या कह रहे फाइंड रिजल्टेंट। अच्छा फर्स्ट पार्ट में आपको रिजल्टेंट मालूम करना है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना सीख चुके हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, 9th क्लास की पूरी न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो मैं इसको करवाना शुरू कर चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पूरा ही करवाया जाए। खैर ये हो गया है डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हमें कहते हैं उसे थीटा। सिंबल अगर दिया जाए तो थीटा मालूम करना है, और रिजल्टेंट फोर्स का सिंबल तो दिया नहीं, इसका अगर सिंबल दिया जाए तो एफ मालूम करना है। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं। अब फोर्स मालूम करने के लिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो इकलौता फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है भाई एफ एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स ये रहा 4 और एफ वाई 3 है, तो कर लें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन इसको करके सॉल्व आप यहाँ पर आंसर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चले भाई जल्दी से करते हैं। 4 4 ज़ा क्या होता है 16 होता है ना, ठीक है, और 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है। चले कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। अब क्या होता है 16 और 9 क्या होता है 25 ही होता है ना, तो 25 लिख ले। अब 25 का कर लें प्यार से स्क्वायर रूट, तो इस तरह से कैपिटल लिखें, पता नहीं मैं स्मॉल क्यों बना रही हूँ खुशी खुशी में। कैपिटल एफ सिंबल है और कैपिटल एफ ही बनाना चाहिए, ये स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया 5 न्यूटन। खैर ये तो हो गया। अब हमें मालूम करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत ही प्यार मोहब्बत से निकल जाएगी, थीटा और टेन इनवर्स इसका फॉर्मूला है, अभी ही याद कर लें आप लोग इसको। और आपको क्या करना है एफ वाई और एफ एक्स को करना है पहले डिवाइड एंड देन इसका रेसिप्रोकल करना होगा। अच्छा एक और बात, अब टेन इनवर्स कैसे करें, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा या टेन इनवर्स की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए इन्हें, सही है ये बात तो है ना। इसके तो न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। चले देखते हैं एग्जाम में क्या होता है, आपको टेबल दिया जाता है या साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाता है, ये वैल्यू ही दी जाती है, तो इट डिपेंड ऑन योर एग्जाम। खैर एफ वाई तो 3 हो गया और एफ एक्स जो है ना वो हो गया 4। इन दोनों को हमने जब कर लिया ना डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है 0.75। तो खैर 0.75 का आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से प्यार से जो है ना आप कर लेंगे टेन इनवर्स। आपको करना ये होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले आपको शिफ्ट और फिर 10 क्लिक करना होगा, और उसके बाद ये नंबर लिखना होगा, और अब जो मैं नंबर लिखने वाली हूँ वो आ जाएगा 36.8 डिग्री, जो कि है डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मतलब के क्वेश्चन हुए कुछ ज़्यादा ही आसान। चलें कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके, ताकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसे कह रहे हैं कि अ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क। अच्छा स्पैनर जो है वो पानी को कहते हैं जिससे आप नट बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं, ठीक है, तो वो स्पैनर कहलाता है जिसकी लंबाई है 0.3 मीटर। अब इस स्पैनर की लंबाई का क्या करना है हमें, देखिए भाई जैसे हमने नट बोल्ट टाइट करना, ठीक है, ये स्पैनर है, ये मैं किस तरह का स्पैनर बना रही हूँ, खैर जो भी चले की लंबाई लिख देते हैं, ठीक है ये। अब जब इसे फोर्स लगाएंगे ना ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इसका ये एंड फिक्स एंड कहलाएगा। तो जो लंबाई होगी ना स्पैनर की वो मोमेंट आर्म की तरह बिहेव करेगी, सही है। तो ये लंबाई नहीं है एक्चुअली, ये मोमेंट आर्म है, तो हम लेंथ ऑफ स्पैनर को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। सही बोल रहे हैं ना, लेंथ ऑफ स्पैनर को क्या बोला जाएगा, डी, क्योंकि एक फिक्स एंड से ये मूव हो रहा है, सही है, और ये मोमेंट आर्म है। तो कितना दिया हुआ है ये 0.3 मीटर। अच्छा जी आगे की बातें कर लेते हैं। अब आगे कहा हुआ है ऑफ टॉर्क, चल टॉर्क से भी मुझे याद आ गया भाई, ये मोमेंट आर्म दिया होगा। टॉर्क देखकर यूजुअली बच्चों को याद आ जाता है क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला ही बहुत आसान है। तो अब क्या करना है कि टॉर्क आपको गिवन है, और टॉर्क का सिंबल भाई मुझसे नहीं बनता, लेकिन मैं ट्राई कर लेती हूँ, कुछ इस तरह का है शायद, हाँ कुछ इसी तरह का है, पता नहीं, ठीक है। 300 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क दिया हुआ है, ये भी हमने लिख लिया।
आगे कह रहे हैं पार्ट 1, चले भाई पार्ट 1 हेडिंग, और पार्ट 1 में कह रहे हैं डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। चले भाई फोर्स मालूम, फिर मैंने स्मॉल स्मॉल बनाने का तो भूत सवार हुआ मुझे, फोर्स, अब फोर्स मालूम करना है, ठीक है मालूम कर लेंगे। पार्ट 1 तो हो गया खत्म, ये इजी है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब पार्ट 2 की बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर। अब दोबारा लेंथ मालूम करने को कह रहे हैं पार्ट 2 में। इसका मतलब आपको ये लेंथ अब कंसिडर पार्ट 2 में नहीं करनी, आपको तो लेंथ ऑफ स्पैनर जिसे मूवमेंट आर्म कहेंगे टॉर्क की लैंग्वेज में, वो आपको मालूम करना है। तो आपने लिखा भाई लेंथ ऑफ स्पैनर आपको मालूम करना है, जिसे बोलेंगे डी, जिसे बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आपको टॉर्क दिया हुआ है। लेंथ ऑफ स्पैनर क्या होगी, जब आपको ये अजीब सा टी वाला टॉर्क, मैं तो टॉर्क ही लिख रही हूँ भाई, ठीक है। टॉर्क जो है वो आपको गिवन हो कितना 500 न्यूटन पर मीटर, तब क्या होगी, मतलब फोर्स को चेंज नहीं करना। एक बात ये है कि फोर्स को चेंज नहीं करना है, और फोर्स तो हमारे पास है नहीं, इसी फोर्स में क्या लेंथ हो कि ये टॉर्क प्रोड्यूस हो। तो खैर पहले निकाल लेते हैं फोर्स, तो ये टॉर्क वगैरह भी हमारे पास आ जाएगा, ये कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा आगे हो जाओ भाई। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब क्या करना है, लेंथ ऑफ स्पैनर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0.3 मीटर। चले भाई टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है, पता नहीं क्या सोच रही हूँ मैं। टॉर्क का फॉर्मूला है एफ क्रॉस टी, ठीक है। अब जल्दी से वैल्यूज को प्लेस करते हैं। आप क्या करें कि टॉर्क आपको गिवन है वो लिखें 300 न्यूटन, ये रहा ना 300 न्यूटन। एफ आप एज इट इज रहने दें, और फिर ये स्मॉल बना दिया, क्या मसला। अब डी जो है वो आप लिखें 0.3, सही है जी। अच्छा ये मैंने खामखा डॉट बनाया, मल्टीप्लाई बना दें या डॉट बना दें, एक ही बात है। 0.3 यहाँ पर आकर जब होगा डिवाइड तो वैल्यू आएगी क्या, इसको तो चेक कर लेते हैं पहले। चलें भाई एफ लिखा हुआ है, अच्छा मैं 300 0.3 यहाँ आ रहा है, लेकिन मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई इस तरफ वैल्यू है तो इस तरफ क्यों आ गई। अब तो आप लोग काफ़ी अच्छी बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो ये कोई मसले की बात आप लोग के लिए नहीं है। खैर आंसर आएगा जब आप इसको करेंगे डिवाइड 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन जो आंसर आया है आपके पास वो आप एज इट इज ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आपने ना ये एफ इस्तेमाल करना है और ये टॉर्क इस्तेमाल करना है और डी मालूम करना है। आप खुद ही सोचे, ये पार्ट 1 आपने किया है अभी, ठीक है ना। अब पार्ट 2 आपको करना है। अच्छा आप खुद सोचे, अगर आपके पास सिर्फ डी गिवन हो, मतलब डी मालूम करना है, सिर्फ टॉर्क गिवन हो, तो आप कैसे मालूम करेंगे। वो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि सेम फोर्स पर कितना लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो खैर ये बहुत सिंपल सी बात है। तो आप टॉर्क का फॉर्मूला बिल्कुल सेम एफ क्रॉस डी, और टॉर्क जो है आपको इस वक्त गिवन है जो कि है 500 न्यूटन मीटर, एफ भी आपको इस वक्त गिवन है जो कि है 1000, और मल्टीप्लाई कर देना है डी से। तो खैर अब क्या होगा, अब ये होगा कि 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो डी इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 1000। क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोग को, हाँ अब तो आ रहा होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 0.5 मीटर। तो खैर यहाँ तक ये हो गया सॉल्व, आंसर आ गया है। दोनों पार्ट आपने कर लिए, आपने फोर्स भी मालूम कर ली और लेंथ आपने बता दिया कितनी ज़्यादा होगी तो टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए, ठीक है। तो ये आ गया मोमेंट आर्म, जिसे लेंथ ऑफ स्पैडर बोल रहा है, स्पैडर नहीं सॉरी स्पैनर बोल रहे हैं, अब सही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि वो लेंथी है, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं 8B की, जो बिल्कुल इसी रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉर्क से रिलेटेड। देखिए इसमें लिखा हुआ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नेट। डबल आर्म स्पैनर कुछ इस तरह का होता है कि इसके मिड में एक पॉइंट होता है, एक इस तरफ आर्म होता है, एक इस तरफ आर्म होता है, और टाइट करने के लिए मैकेनिक यूज करता होगा, ठीक है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एट ईच आर्म। एक एक आर्म पे वो 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपको पता है आर्म जो है ना फिक्स एंड से होती है, फिक्स एंड अभी सेंटर है, तो समझे आपको यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डी मालूम करना है मोमेंट आर्म, सही है।
और आपको गिवन क्या है, पहले तो एक बात देख लेते गिवन क्या क्या। आपको एक्चुअली गिवन है फोर्स। फोर्स गिवन है, कितनी गिवन है आपको फोर्स, कैपिटल बनाओ, ठीक है 15 न्यूटन। और आपको टॉर्क गिवन है, इसी कंडीशन में प्रोड्यूस अ टॉर्क 60। टॉर्क फोर्स लिखा है मैंने, टॉर्क पे लिखा, चलो अच्छा मैं लिख देती हूँ टॉर्क। मैं एक बार टॉर्क इसलिए लिखती हूँ ताकि कोई सिंबल अगर मैं सही ना बना पाऊँ तो ईजिली आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लें। 16 न्यूटन मीटर। अब आपको जो मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में, वो करना है मोमेंट आर्म। ईजी है कि एंड पॉइंट से लेके आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट, सॉरी फिक्स पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म ही होता है। तो मोमेंट आर्म आपको मालूम करना है, तो ये कोई बात नहीं है, इजिली हो जाएगा मालूम। अभी अभी मालूम किया है आपने। और उसके साथ साथ आपको सेकंड पार्ट में एक और टॉर्क दिया हुआ है। क्या कहा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म। चलो ये तो मालूम करा, सॉरी। इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क, अगर वो चाहता है कि ये टॉर्क प्रोड्यूस हो, कितना टॉर्क मैं बताती हूँ आपको। टॉर्क 80 लिखा है ना, हाँ 80 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो, तो आपको इसी सेम स्पैनर से, सेम स्पैनर तो इसका मतलब लेंथ तो चेंज होने से नहीं रही। अगर सेम स्पैनर है तो इसका मतलब है कि लेंथ तो यही रहेगी, डी जो आएगा। अभी तो आया नहीं है ना, जब आप निकाल लेंगे तब। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो इसका मतलब पहले आप डी निकाल लें और फोर्स आप फिर निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स आपको मालूम करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको ये करना है, पहले तो चुपचाप मोमेंट आर्म निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखें, पार्ट 1 लिखें, टॉर्क का फॉर्मूला लिखें। टॉर्क का फॉर्मूला है एफ क्रॉस डी, अच्छा डॉट डी होता है क्रॉस, एक मिनट, एफ क्रॉस डी क्रॉस होता है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ भी क्रॉस बोल देती हूँ, क्रॉस होता है, ठीक है, डॉट डी नहीं होता। एफ मल्टीप्लाई बाय डी होगा, तो सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आप लिखे, खैर करना तो आप लोग को मल्टीप्लाई है, लेकिन बात सही बतानी चाहिए था, गलती से वर्क से मैच कर लिया। अरे टॉर्क आपको गिवन है 60 और एफ आपको गिवन है 15 और आपको मालूम करना है डी। तो आप क्या करेंगे, 15 यहाँ कर हो जाएगा डिवाइड, 16 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू डी। तो आपके पास जो डी आएगा वो होगा मोमेंट आर्म, और ये है 4 मीटर। सिंपल है। अब एक और चीज आपको करनी है, ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना है कि आपको फोर्स मालूम करनी है। तो आप फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क एफ क्रॉस डी। और टॉर्क जो है आपको अब चेंज हो गया है, 80 न्यूटन हो गया है। तो आपको इसी, अब आप लेंथ चेंज नहीं कर सकते। इस वाले न्यूमेरिकल और इस वाले न्यूमेरिकल में फ़र्क ये है कि इसमें आपको लेंथ चेंज करनी थी, सही है, और फोर्स सेम थी। इसमें आपको फोर्स चेंज करनी है, मतलब फोर्स ज़्यादा लगानी है कम लगानी है, जो भी ज़्यादा ही लगानी है वैसे तो वो फोर्स चेंज करनी है। तो आपके पास मोमेंट आर्म जो है वो इस वक्त है 4, ये 4 यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो आप जब 80 को डिवाइड करेंगे, न्यूटन मीटर लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी कोई ख़ास, तो आप नहीं लिखिएगा, डाटा में नहीं लिखते, मैं न्यूमेरिकल में यूज़ करते हुए लिखना चाहे तो लिख भी दें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिख दीजिएगा, और जब वहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखिएगा, और यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखिएगा, तो मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल। खैर ये आप इतना अब इस पर मत सोचें, ठीक है। 80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 20 न्यूटन आएगा। इसका मतलब आपको ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो ज़्यादा फोर्स कितनी है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 2-4 सवाल जो है ना वो और रहते हैं, क्या कहते हैं, और हमारे इसमें हैं 2-3 होंगे मेरे ख्याल से, या 2 हैं मैक्सिमम। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसका, वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप उसको भी एक बार समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।